जीवन में हो सकता है, आपकी जिंदगी में भी हो सकता है, लेकिन ऐसा जादू आपके जीवन में कब होगा? जब आप अपना खाता बड़ौदा यूपी बैंक में खुलवाएंगे तो आपके जीवन में भी ऐसा जादू हो सकता है। क्योंकि कहते हैं कि मेरा खाता भाग्य विधाता, मेरा खाता भाग्य विधाता। यदि आपका खाता बैंक में नहीं है तो आप किसी भी योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। जो भी आज भारत सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, जो भी बीमा योजनाएं हैं, पॉलिसी जो चल रही हैं, उनका आप लाभ यहाँ पर नहीं ले सकते हैं। और देखिएगा, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, तो जो मैं आपको अब योजना बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि जो मेरी बात को ध्यान से सुनेगा उनमें से मैं 2 लोगों को यहाँ पर गिफ्ट भी देकर जाऊंगा। तो 2 व्यक्ति कौन होंगे जो मेरी बात का सही जवाब दे पाएंगे, उन्हीं को केवल मैं इनाम देकर जाऊंगा। तो एक बार ताली जोरदार हो जाए। अब देखिएगा, मैं सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहूंगा, कहना चाहूंगा कि जैसे कि आप सभी बचत भी करना सीख जाएं, या बचत भी आप करें तो सब उसके लिए आपको क्या करना होगा। जैसे कि आपके बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और आप भी कभी बच्चे थे तो आप क्या करते थे? बचपन में गुल्लक रखते थे। क्या रखते थे? एक गुल्लक रखते थे। लेकिन आज भी कुछ महिलाएं, कुछ हमारी माता बहनें अभी भी गुल्लक रखती हैं, उनमें पैसे भी डालती है ना। लेकिन हम चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को एक एक गुल्लक खरीद के जरूर दो। एक एक गुल्लक आप अपने बच्चों को खरीद के दो, ताकि जो आप अपने बच्चों को चीज खाने के लिए पैसा देते हैं कि मुझे मम्मी कुरकुरा खाना है, चिप्स खाना है ना, या मुझे टॉफी खानी है, तो आप दिन भर में पता नहीं उनको 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए आप उनको आसानी से दे देते हैं। लेकिन आपका बच्चा क्या करता है? पूरे पूरे पैसे को एक दिन में उसको खत्म कर देता है। लेकिन यदि आप अपने बच्चों को गुल्लक खरीद कर देंगे तो आप उससे कहना कि बेटा इसमें से आधे पैसे की आपको चीज खानी है और आधा कहां पर डालना है? आपको गुल्लक में डालना है। जब वो बच्चा आपका आधा पैसा गुल्लक में डालेगा तो उससे बच्चा क्या करना सीखेगा? बचत। क्या करना सीखेगा? बचत करना सीखेगा। ठीक है, इस तरह से हमारी माता बहनें अभी भी गुल्लक रखती हैं, अभी भी गुल्लक में पैसे डालती हैं। लेकिन मैं पूछता हूँ आपसे, आप गुल्लक में पैसे डालती हैं और गुल्लक में आपने मान लीजिए 2 लाख रुपए आपके गुल्लक में पड़े हुए हैं, और आप अपने गुल्लक को 2 साल बाद खोल के उसमें से पैसा आप निकालते हैं तो कितने निकलते हैं? 2 लाख ही निकलेंगे ना। लेकिन यदि आप ये 2 लाख रुपए बड़ौदा के बैंक में आप डालते हैं, यानी कि बैंक में आप डालते हैं पैसों को, और आप इसको 2 साल बाद निकालेंगे तो 2 लाख ही निकलेंगे? ज्यादा निकलेंगे? ज्यादा क्यों निकलेंगे बताओ? ब्याज लगेगा ना, ब्याज उसका आपको मिल जाएगा। तो सीधी सी बात है, आपका पैसा सिक्योरिटी में भी रहेगा, सेफ भी रहेगा, और आपको उसका ब्याज भी मिलेगा। तो सभी जो अपने पैसों को कहां पर रखोगे? बैंक में रखने के लिए आपको क्या करना होगा? बैंक में अपना खाता खुलवाना पड़ेगा। तो सभी जो अपना खाता बड़ौदा यूपी बैंक में खुलवाएं, और अपना पैसा आपको कहां पे जमा करना है? बैंक में करना है। और जो मैं आपको योजनाएं बताने जा रहा हूं, ये योजनाओं का लाभ आपको जब भी मिल सकता है जब आपका खाता बैंक में होगा। क्योंकि कहते हैं कि मेरा खाता भाग्य विधाता। यदि आपका खाता बैंक में नहीं है तो आप किसी भी योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। क्योंकि मान लीजिएगा आपका बच्चा, आपका बेटा, आपकी बेटी किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और उस बच्चे की स्कॉलरशिप आनी है, छात्रवृत्ति आनी है, तो कहां पर आएगी? वो बच्चे के खाते में आएगी। आप मान लीजिएगा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांव में अपना एक मकान बनवाना चाहते हैं, तो जो मकान बनवाने के लिए जो आपकी किस्तें आएंगी कहां पर आएंगी? वो आपके बैंक के खाते में आएंगे। आपको शौचालय बनवाना चाहते हैं तो पैसे कहां पर आएंगे? आपके बैंक के खाते में आएंगे। अभी भी सब्सिडी आती है सिलेंडर पर, आपको पता होगा, लेकिन अब शायद कम है। लेकिन उससे पहले शायद 200, 300, 250 रुपए सब्सिडी आती थी, सभी को पता है। तो वो कहां पर आती थी? आपके बैंक के खाते में आती थी। तो आप खुद समझ सकते हैं कि खाता का होना कितना जरूरी है। क्योंकि जितनी मैं आपको योजनाएं बताना जा रहा हूं, यदि आपका खाता बैंक में नहीं है तो आप उनका लाभ नहीं ले सकते हैं। तो एक बार जोरदार ताली हो जाए बड़ौदा यूपी बैंक के लिए। अब हम चलते हैं आपको एक जादू की तरफ लेकर, और फिर आप आपको बताएंगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो उसके लिए मैं चाहूंगा यहाँ पर कोई भी एक आप में से आ जाए। आप आ जाइएगा, आ जाइएगा। एक बार इनके जोरदार ताली हो जाए बहन जी के लिए। आ जाइए, इधर आ जाइएगा। एक बार ताली और हो जाए जोरदार। थोड़ा आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? मनोरमा श्रीवास्तव। तो देखिएगा, अभी आपको मैं बताने वाला हूं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसको आप दुर्घटना बीमा के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें एज लिमिट आपकी क्या होना चाहिए? वार्षिक प्रीमियम आपका क्या है? दुर्घटना में मृत्यु होने पर आपको कितना मिलता है? और यदि दुर्घटना में कोई विकलांग हो जाता है, हाथ पैर खराब हो जाता है, आंख खराब हो जाता है, तो उसमें कितना मिलता है? वो सब आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको दिखा देता हूँ छोटा सा जादू। जादू के माध्यम से हम आपको लेकर चलेंगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा की ओर। तो एक बार जोरदार ताली हो जाए दोस्तों।